Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science chapter 3rd Metals and Non-Metals. Our topic is when what happens when metals react with water. जब कोई भी धातु पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। एक्टिविटी 3.10 क्वेश्चन दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। ये टीचर की प्रेजेंस में करें। कोलेक्ट द सैंपल ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी। पीछे जब हमने एक्टिविटी करी थी वही मेटल सारी ले लेनी है। पुट स्मॉल पीस ऑफ द सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके सभी मेटल्स का आधा बीकर पानी से भरा हुआ है ठंडे पानी से, उसमें डाल दीजिए। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर। देख लेना कौन सी मेटल ठंडे पानी से रिएक्शन करती है। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। फिर उसको अरेंज कर देना, पहले सबसे कम रिएक्टिव जो है, उसके बाद उससे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद उससे ज़्यादा रिएक्टिव, इस तरह से। डिड एनी मेटल्स प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। देख लेना कोई ऐसी मेटल ना हो जो पानी में डालने से भी आग प्रोड्यूस कर रही है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। कुछ मेटल्स पानी में डालने के कुछ समय बाद तैरने लगती हैं पानी पे। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ऐसी मेटल्स भी होंगी जो ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। तो फिर उन्हें गर्म पानी में डालना है। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। अगर ऐसी मेटल्स है कोई गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं करती, अरेंज अपरेटस ऑन फिगर्स एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विद स्टीम। फिर उसकी स्टीम के साथ रिएक्शन करके देखनी है। फिगर में दिखाया हुआ है। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कौन सी रिएक्शन है जो स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करती। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी को। देखिए ये दिखाया एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स। स्टीम के अंदर जब किसी मेटल्स को हम रखते हैं तो ये ऑपरेटर्स का सिस्टम दिखाया हुआ सारा का सारा। देखिए ये बर्नर है, यहाँ से फ्लेम्स है, ग्लास वूल्स सोक्ड इन वाटर। इसके अंदर रख दिया ग्लास वूल्स को। इसके अंदर हमने मेटल का कोई सैंपल ले लिया, स्टैंड कॉर्क लगा दिया। यहाँ से ट्यूब, मतलब कि यहाँ से होती डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से जो इसके वेपर वगैरह बनेंगे वो वाटर है इधर। तो यहाँ पर ये बुलबुले बन रहे हैं, वेपर बनते हैं, इसलिए ऊपर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से इसके अंदर रिएक्शन होती है स्टीम के साथ किसी भी मेटल की। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल्स पानी के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स ऑक्साइड दैट आर सोलुबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड। जो ऑक्साइड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स ऑक्साइड दैट सोलुबल इन वाटर, पानी में मिल जाते हैं, उन्हें पानी में फिर से मिला दिया। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारी मेटल्स पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। देखिए मेटल्स थी प्लस वाटर तो मेटल ऑक्साइड बन गया, साथ में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड को फिर पानी में डाल दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसके बाद से मेटल्स लाइक पोटासियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करती हैं, आग पकड़ जाती है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं पानी के साथ। इट इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है, दैट द इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। जो हाइड्रोजन बनती है वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। जैसे पोटेशियम पानी के अंदर डाल दिया, 2 मॉलिक्यूल्स इसके पोटासियम के, 2 ही वाटर के हैं, तो डाई यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इसी तरह सोडियम H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आग पकड़ जाएगी।
द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वोलेंट। जो कैल्शियम की रिएक्शन है पानी के साथ बहुत ही कम है। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशेंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसकी जो हीट है इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हाइड्रोजन आग पकड़ जाए। कैल्शियम प्लस H2O, तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस निकल गई। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। कैल्शियम जो मेटल्स है उसके सरफेस पे जो बबल्स से बनते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके उसको चिपक जाते हैं और जिससे वो पानी में तैरने लगती है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो गर्म पानी से रिएक्शन करती है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन्स। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू दी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। यह भी तैरने लगती है क्योंकि इसके सरफेस पे भी बबल्स चिपक जाते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम्स, आयरन्स, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये ना ही ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। एल्यूमिनियम से प्लस H2O, तो क्या बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। फेरिस यानी कि आयरन से प्लस H2O फेरिक ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। मेटल सतह लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। जो मेटल्स है रिएक्शन करती है जो एसिड के साथ तो साल्ट प्रोड्यूस करती है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए मेटल्स डाइल्यूट एसिड जैसे HCl वगैरह डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह डाल दिया तो क्या बनता है, साल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर्स। क्या सभी मेटल्स एक ही जैसे तरीके से रिएक्ट करती हैं। लेट अस फाइंड आउट। देखिए एक्टिविटी में देखते हैं। एक्टिविटी 3.11 कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल। जो सारे मेटल्स ले रहे हैं सभी के सैंपल्स ले लीजिए। सोडियम और पोटाशियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इफ द सैंपल्स आर टर्निशलेस, साफ होने चाहिए। जैसे रब विद द क्लीन विद द सैंड पेपर, अगर वो गंदे हैं तो सैंड पेपर से उसको साफ कर लीजिए। कसन यानी सावधानी। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटाशियम एज दी रिएक्ट वाइग्रेसली इवन विद कोल्ड वाटर। इसको नहीं लेना है क्योंकि ठंडे पानी के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करती हैं। पोटाशियम और सोडियम से हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, आग पकड़ जाएंगे। पुट दी सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अलग अलग ट्यूब के सैंपल में डाल दीजिए। अलग अलग जो मेटल्स थी सभी को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल्स में। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब में थर्मोमीटर डाल दीजिए। सो दैट दियर बल्ब्स आर डीप्ड इन द एसिड, ताकि उनका बल्ब एसिड में डूब जाए। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। किस रेट से उसमें बबल्स बनते हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। विच मेटल्स रिएक्टेड वाइग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी मेटल्स है वो काफ़ी तेज़ी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है। विद विच मेटल्स डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। कौन सी मेटल का ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्म हो गया। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड के साथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम रिएक्टिव है, फिर उससे कम रिएक्टिव है। इस तरह से अरेंज कर सकते हो। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं हम। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी जब मेटल रिएक्शन किसके साथ करती हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ करती हैं भाई।
इट इज़ बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इट्स ऑक्सीडाइज द एस टू प्रोड्यूस टू वाटर, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड इट्स सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड्स, यानी कि N2O या NO या NO2 के अंदर इसको रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन निकाल देता है इसमें से। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अगर मैग्नीशियम की या मैग्नीज की बात करें, वो यानी कि नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 जो हम कर चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा जो बबल्स बनते हैं रिएक्शन में पानी के साथ, वो किस में बनते हैं? मैग्नीशियम में। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है इसकी इसमें। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव मतलब रिएक्टिव कौन सी है? मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, इस तरह से। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वी सीन, तो कॉपर के केस में कोई बबल्स नहीं दिखते। एंड द टेम्परेचर्स आल्सो रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। दिस सो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, इसका मतलब हाईली कंसनट्रेटेड HCl है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है कॉपर। देखिए इसके बाद एक्वा रेजिया यानी कि अमल राज जिसको बोलते हैं, जैसे सोने को प्लेटिनम को साफ करने के लिए इसका यूज होता है, सुनार रखते हैं। एक्वा रेजिया जिनके लैटिन्स फॉर रॉयल्स वाटर इज ए फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड, कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रेशो होता है 3:1, यानी कि HCl होता है 3 में और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 1, उसका 1 पार्ट होता है, उसको घोल के बनाया जाता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड उसमें डिजोल्व कर देते हैं। इवन तो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, अकेला एसिड ऐसा नहीं कर सकता। एक्वा रेजिया इज दी हाईली कोरोसिव, काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होता है वो, मतलब उसके ऊपर रिएक्शन करता है और उसके ऊपर के मतलब कि धो देता है उसको, ऊपर के जो परत होती है उसको। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, से रिजेंट की तरह काम करता है वो प्लेटिनम और गोल्ड को साफ करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, कोई भी मेटल्स दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करती है। टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नील, एक कॉपर की साफ वायर ले लीजिए और एक लोहे की कील ले लीजिए। पुट दी कॉपर वायर इन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर वायर को डाल दीजिए। एंड द आयरन नील इन दी सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और आयरन नील को किस में डालना है? कॉपर सल्फेट के अंदर। टेकन टेस्ट ट्यूब के अंदर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद अपने ऑब्जर्वेशन नोट करें। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज़ अकर्ड, कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट द रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, किसके बेस पे तुमने ये बताया कि रिएक्शन हुई है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11 की बात करें हम। देखिए राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तुम लिख सकते हो। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। देखिए अगर हम ये लेते हैं जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, ये हम डायग्राम जो दिखा रहे हैं अभी हमने पढ़ा है, ये एक्टिविटी को इसी के ऊपर है। ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने। देखिए टेस्ट ट्यूब पर कोर्क लगाया धागे से, इसके अंदर ये हमने क्या लिया? आयरन नील ली है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाली है लोहे की कील। इसके अपोजिट दूसरी ट्यूब जो ली है कॉपर की जो वायर ली है उसको किस में डाला? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला हुआ है। अब देखते हैं हम कौन सी में रिएक्शन होती है। देखिए ज़्यादा जो रिएक्टिव होगी मतलब कि
वो कम रिएक्टिव मेटल्स को निकाल देती है, मतलब कि रिलीव कर देती है वहाँ से। देखिए रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, जैसे ये कॉपर सल्फेट हो गया सोल्यूशन है इसका, और आयरन नील है। अगर आयरन नील ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट को निकाल देता है, तो अगर कॉपर सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव तो आयरन नील को, इसमें यहाँ पे अगर आयरन सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट को वो उसमें से कुछ निकाल देता है। देखिए डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्शन करने वाली मेटल है वो कम रिएक्शन करने वाली मेटल को मतलब कि क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। इन द सॉल्यूशन आर मोल्टन फॉर्म। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में हमने देखा दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सारी मेटल एक जैसी रिएक्टिव नहीं होते हैं। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ चेक किया हमने, वाटर के साथ किया, एसिड के साथ किया। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दी रिएजेंट्स। देखिए सभी मेटल्स रिएजेंट के साथ रिएक्टिव नहीं करती हैं। सो वी हैव नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। तो हम इस तरह से हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे इकट्ठा रिएक्टिविटी के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर फर्स्ट में हम कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। हाईली डिस्प्लेस्ड मेटल जो है मतलब कि लोड, मतलब हाईली रिएक्टिव जो मेटल है लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती है। गिवन बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इट इज सिंपल एंड इजी टू इफ मेटल ए इज डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन देन इट्स मोर रिएक्टिव देन बी। अगर ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर रही है उसके सोल्यूशन से, तो वो ए मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी बी से। देखिए मेटल ए साल्ट सोल्यूशन डाला, अगर साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए मेटल बी को क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यानी कि ए मेटल क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। विच मेटल कॉपर एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखते हैं आयरन की, अगर हम बात करते हैं तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। देखिए इसके बाद द रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी। डिक्रीजिंग एक्टिविटी के रूप में इसको ऑर्डर में बनाया हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। मतलब सबसे पहले ज़्यादा रिएक्टिव, उससे फिर कम रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.9 से लेकर 3.12 तक फॉलोइंग सीरीज नॉन एज रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हम बोलते हैं। देखिए ये अगर हम देखते हैं, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए सबसे ऊपर है, फिर सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है आगे आगे धीरे धीरे, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। हमने कॉपर का और आयरन का केस लिया था। आयरन यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर के सोल्यूशन में से कॉपर को निकाल देता है। फिर मरकरी, फिर सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए आभूषण वगैरह गोल्ड के बनाए जाते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई भी समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।